हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम अपना एनवायरनमेंट का पार्ट जो है फाइनली उसको आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वेलकम टू डेली वाइब हब। जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज में हम विजन आइज के नवंबर मंथ के मैगजीन को कवर कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट कवर हो गई है। आज एनवायरनमेंट भी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद बस रह जाएगा सोशल इश्यूज, कल्चर एंड साइंस। ओनली 3 पोर्शंस आर लेफ्ट। ओके, तो आज का लास्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं बेसिकली। इसका हाफ पार्ट हमने कर लिया था, 10 न्यूज़ कर ली थी। आज जो पेंडिंग है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ है, इस सीरीज़ का पर्पस ये है कि करंट अफेयर्स को हम एक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। लाइक अगर आप वीडियो देखते हो उसके बाद आप जस्ट एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा टॉपिक में क्या है। अच्छा, और मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि ये मैगज़ीन तो चल रही है, ठीक है, उसके बाद जैसे कि डेली जो करंट अफेयर्स हैं, लाइक आज 15 फेब है, तो 15 फेब के जो करंट अफेयर्स हैं हम उसे भी स्टार्ट करें, लाइक 15 16 जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वो चीज़ करें कि ना करें, आप ये चीज़ बताना। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, तो इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, आप इसको रीड कर लेना। मैं बेसिकली टॉपिक के अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं होते, थोड़ा बहुत होता है जो टॉपिक के बारे में मैं वो आपको बता दूंगी, बाकी आप रीड कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट में, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स यूएनईपी कूल coalition details a sustainable cooling pathway aimed at dramatically reducing projected GHG emissions from cooling by 2050। अब ये रिपोर्ट यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कूल coalition ने पब्लिश की है। इसका मेन एम क्या है कि 2050 तक कूलिंग सेक्टर से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। ठीक है, इसका मेन एम जो है वो ये है। ठीक है, अब कूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, डाटा सेंटर्स ये होते हैं सब कुछ जो ठंडक देते हैं। ठीक है, कूलिंग का मतलब ये होता है। अब की कंसर्न्स इसमें क्या है, सर्ज इन कूलिंग डिमांड। इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल BAU सिनेरियो के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या है, 2022 में ग्लोबल कूलिंग इक्विपमेंट स्टॉक कितना था, 22 टेरावाट्स। ठीक है, और 2050 तक ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 68 टेरावाट्स। ठीक है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा इंक्रीज। रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग इनकम, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। नेक्स्ट है पॉलिसी गैप्स। अब इसमें क्या है कि सिर्फ 54 कंट्रीज ऐसी ही हैं जो सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ 54 कंट्रीज ऐसी हैं, मतलब मेजॉरिटी कंट्रीज अभी सीरियस ही नहीं है इस टॉपिक को लेके। नेक्स्ट, एस्केलेटिंग एक्सट्रीम हीट। अभी जो है 30% से 30% जो ग्लोबल पॉपुलेशन डेडली हीट स्ट्रेस फेस कर रही है। ठीक है, IPCC के अकॉर्डिंग क्या है, 2100 तक ये 48 से 76% हो जाएगा एक तो। ठीक है, और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इसको और इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, जो कंक्रीट सिटीज हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है, ग्रीन कवर कम होता है और रिजल्ट क्या होता है, सिटी टेम्परेचर ज़्यादा होता है रूरल एरिया से। तो ये होता है हमारा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रपोज सस्टेनेबल कूलिंग पाथवेज। क्या है, पैसिव कूलिंग। पैसिव कूलिंग में क्या है, बेटर बिल्डिंग डिजाइन, नेचुरल वेंटिलेशन, वाइट रूफ्स, अर्बन प्लानिंग। तो एसी का क्या होगा, यूज कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी। ठीक है, एक ये है हमारा पाथवे। नेक्स्ट, लो एनर्जी कूलिंग, फैंस, इवेपोरेटिव कूलर्स। एसी का मतलब जो है हम अल्टरनेटिव कुछ ढूंढे और उसे यूज करें। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी एसी विद वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर और प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी और एमिशन भी कम होगा। नेक्स्ट, रैपिड HFC फेज डाउन,
HFC क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को ना डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट पावरफुल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। लो GWP रेफ्रिजरेंट्स यूज करने की इसमें बात हो रही है, ठीक है। लो GWP रेफ्रिजरेंट्स। बीट द हीट ग्लोबल इनिशिएटिव, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। जॉइंट एफर्ट है सबसे पहले तो UNEP's कूल कोalition और ब्राजील COP30 प्रेसिडेंसी का। ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी लेवल गवर्नेंस, गवर्नमेंट्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इनका फोकस एरिया क्या है? पैसिव कूलिंग, लो GWP टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव कूलिंग फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026। अब किसने रिलीज किया है इसको? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। ये इन तीनों ने मिलकर इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट देखते हैं कितनी कंट्रीज को कवर करता है ये? 63 कंट्रीज प्लस EU को, ठीक है। ये कंट्रीज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 90% रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये चीज जरूर याद करना कि जैसे ये इंडेक्स है कि किसने पब्लिश किया है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट। तो ये इससे क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ना प्री में आते ही हैं, तो वो आपको पता ही है जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया रैंक्स 23rd। स्टेटस क्या है? हाई परफॉर्मर से मीडियम परफॉर्मर हो गया है। रीजन क्या है? नो नेशनल कोल एग्जिट टाइमलाइन एंड न्यू कोल ब्लॉक्स ऑक्शन हो रहे हैं, ठीक है। की डिमांड क्या है? टाइम बाउंड कोल फेज डाउन एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करो, ये हमारी स्टेम की डिमांड्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ज्यादातर न्यूज देख रहे हो क्लाइमेट के ऊपर ही, एनवायरनमेंट में, तो इट मीन्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी किसने रिलीज किया? जर्मन वॉच, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ह्यूमन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बेसिस पे कंट्रीज क्या करती है? रैंक करती हैं, ठीक है। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? 1995 से 2024 के बीच में क्या हुआ है? 9700 एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, 8 लाख डेथ्स हुई हैं, $4.5 ट्रिलियन डैमेज हुआ है, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है? 15th रैंक, जरूर याद रखिएगा प्लीज। रैंक 9 रैंक था इसका कब? 1995 से 2024 तक। इंडिया ने क्या फेस किया है? 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, $170 बिलियन का लॉस, 1.3 बिलियन पीपल अफेक्टेड, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट और वल्नरेबिलिटी में आप ये जो फैक्चुअल डाटा आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सो फार 2025 रिपोर्ट। किसने रिलीज की है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मेन थीम क्या है? मेन थीम है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन लैंड्स प्रोडक्टिविटी। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? सॉइल इरोजन हो सकता है, सैलिनाइजेशन हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, अनसस्टेनेबल फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले यील्ड लॉस, 1.7 बिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं। क्रॉप यील्ड्स क्या हुई है? 10% लोअर हुई है। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड है? एशियन कंट्रीज, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लॉस, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 2000 के बाद डिक्लाइन हुई है, ठीक है, आफ्टर 2000, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आप इन्हें साथ साथ लिख लीजिए, ताकि आपको पूरा मतलब पूरा नहीं एक तरह से लर्न करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी टॉपिक की। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी लिंक, 47 मिलियन चिल्ड्रन स्टंटिंग फेस कर रहे हैं, ठीक है। 47 मिलियन चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? स्टंटिंग फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इम्पैक्ट क्या है? लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, क्लाइमेट पैटर्न डिस्टर्ब होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है।
अब पॉलिसी ऑप्शंस देखते हैं फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज। पॉलिसी ऑप्शंस क्या है? लैंड जोनिंग, डिफोरेस्टेशन को बैन करना, इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज का यूज करना, क्रॉस कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अवॉइड, रिड्यूस, रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये सब है इसमें। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ था? सबसे पहले तो यही चीज है 1987 में। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये, इम्प्लीमेंटेड अंडर वियना कन्वेंशन। ठीक है, अडॉप्टेड इन 1985। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? HFCs को फेज डाउन करने के लिए हुआ। ठीक है, HFCs को फेज डाउन करने के लिए। नेक्स्ट, मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन COP6 जो मीटिंग हुई है जेनेवा में। ठीक है, इसका क्या है, इसका पर्पस क्या है? डेंटल अमेलगम यूज को एंड करना बाय 2034, मर्करी एडेड स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, मर्करी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हैवी सिल्वर वाइट ट्रांजिशन मेटल विद एटॉमिक नंबर 80, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और क्या कंडक्ट करता है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सोर्सेज क्या हैं इसके? सोर्सेज हैं नेचुरल, जो सोर्सेज हैं वोल्केनिक इरप्शन, ओशियन एमिशंस। ठीक है, और जो एंथ्रोपोजेनिक हैं वो है माइनिंग, फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड सीमेंट एंड मेटल प्रोडक्शन। ठीक है, टॉक्सिसिटी, मरकरी वाटर में सेटल होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट किस में करते हैं? इनटू मिथाइल मरकरी में। ठीक है, मिथाइल मरकरी क्या होता है? फिश में एक्यूमुलेट हो जाता है मिथाइल मरकरी, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, किडनी, स्किन, आईज, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इन सब को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक बार आप टॉपिक देख लेना, वैसे साइंस के पर्पज से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेक टर्काना, इसमें क्या हुआ है? पहले तो ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट लेक है एंड लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक। ठीक है, लोकेशन का है मेनली इन केनिया एंड नॉर्दर्न टिप एक्सटेंडिंग इनटू इथोपिया। लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है। 90% इनफ्लो फ्रॉम ओमो रिवर, located in Ethiopia, 90% इनफ्लो फ्रॉम ओमो रिवर। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है? वाटर लेवल फॉल कर गया है, और जिससे क्या हो रहा है? अर्थक्वेक्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है? वाटर वेट कम, क्रस्ट प्रेशर कम, तो फॉल्ट्स क्या होते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में बस यही है, थोड़ा लेक टर्काना की पोजीशन ये सब आप एक बार मैप में जरूर चेक करना। वोल्केनिक इरप्शंस इन न्यूज। सबसे पहले माउंट सेमेरू, इंडोनेशिया, हाईएस्ट वोल्केनो ऑन जावा आइलैंड। ठीक है, पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड टाइप क्या? स्ट्रेटो वोल्केनो। हाईली गुबी, इथोपिया में, ऐश क्लाउड रेड सी एंड साउथ एशिया तक गया है। जो ऐश क्लाउड बना था इससे, वो रेड सी और साउथ एशिया तक गया, जिसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ी? फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये दो आप देख लेना, इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ओके, एंड आप प्लीज़ ज़रूर से ये बताइएगा कि डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने हैं, कैसे करना है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर डेली करंट अफेयर भी स्टार्ट करूँगी। मैगजीन्स तो चलती रहेंगी साइड बाय साइड। ठीक है, अब हमने कल क्या स्टार्ट करना है? सोशल इशू स्टार्ट करना है, जल्दी इसको फिनिश करना है इस मैगजीन को। ठीक है, थैंक यू सो मच।